प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। मैया गौरा पार्वती की जय। गणपति ललनमा की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, एक भगवान भोलेनाथ की शिष्या थी। भगवान भोलेनाथ की शिष्या थी। वो बच्चेपन से भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करती थी और पूजा पाठ करके और प्रसादी जो था, प्रसादी सबसे पहले वो गौ के खिलाती थी गुरु भाई बहना, और उसके बाद एक ब्राह्मण का पुत्र का देती थी। उसके बाद वो खुद के खाती थी और एक बच्चा को दे देती थी, कन्या को, और एक कुत्ता को। गुरु भाई बहना 5 लोगों में रोज प्रतिदिनों प्रसादी को बंटवारा करती थी और भगवान के नमन करती थी, चर्चा करती थी, जाप करती थी। गुरु भाई बहना धीरे 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 वो शिष्या बड़ी हो गई और बड़ी हो जाने के बाद गुरु भाई बहना उसके माता पिता ने उसका विवाह कर दिए। और जब विवाह किए तो गुरु भाई बहना वो ससुराल के गई तो ससुराल में भी वही करती थी, सुबह उठ के झाड़ू बर्तन करके। और गुरु भाई बहना वो बेचारी रसोई बनाती थी, रसोई बना के और स्नान करके भगवान के पूजा पाठ करती थी। भांग धतूरे भगवान को भोग लगाती थी, फल फलहरियाँ भोग लगाती थी, बेल के पतैयाँ चढ़ाती थी। गुरु भाई बहना जब वो प्रसादी उतारती थी तो सबसे पहले गौ के पास जाकर और गौ के प्रसादी देती थी। एक ब्राह्मण के पुत्र को, एक कन्या को, और एक अपने और एक कुत्ता को, और बाकी और लोग कोई मिल जाते थे तो उन्हें भी दे दिया करती थी। गुरु भाई बहना उसका ससुराल में ये सब अच्छा नहीं लगा। उनके ससुराल वाले बड़े क्रोधित थे और कहने लगे कि ये तो 2.5 घंटा पूजा करती है और रोज धूप दीप नैवेद्य करती है, इतना पैसा कहाँ से आएगा? पता नहीं ये किस माटी का बनी हुई है जो ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो, सारा दिन भगवान के पूजा करती है। इससे क्या होगा पूजा करने से? गुरु भाई बहना उसके सास, उसके ससुर सब उसको जुदा कर दिए, जुदा कर दिए और वो बेचारी अलग रहने लगी। उसके पति जो थे वो कहने लगे, भाई सब तो सब किनारा हो जाओगे, लेकिन हम अपना पत्नी को छोड़कर कहाँ जाएंगे? ये तो मेरा पत्नी है और मेरा धर्म है इनका रक्षा करना। गुरु भाई बहना दोनों पति पत्नी अकेले रहने लगे। अब वो प्रतिदिन पूजा पाठ करने लगे और उनके पति भी उसमें सहयोग देते थे। सुबह सुबह प्रतिदिन बेल के पतई तोड़कर ला कर दे देते थे और कुछ पुष्प भी ला देते थे और उसके भगवान के पूजा पाठ के सामग्री भी ला दिया करते थे। गुरु भाई बहना पूजा करते करते ये बेचारी कभी दूसरे को खेत में भी चली जाती थी, कभी अपना काम भी कर लेती थी। गुरु भाई बहना समय बीतते बीतते बेचारी का 2 वर्ष 3 वर्ष बीत गया तो एक लड़का जन्म लिया। जब एक लड़का जन्म लिया तो गुरु भाई बहना उसका जेठानी का एक भी संतान नहीं था और ये बेचारी देवरानी थी तो एक लड़का जन्म लिया। एक लड़का जन्म लिया गुरु भाई बहना तो इसके जो सास ससुर थे वो बड़े खुशी से अपने पोता को देखने आए और पोता को जब देखने आए तो पोता को देखे तो कहते हैं कि भाई मेरा पुतू भले पुजारी थी
लेकिन इसका संतान तो हो गया, और मेरा बड़ी बहू कोई पूजा पाठ नहीं करती है, उसका संतान नहीं हुआ। लेकिन गुरु भाई बहना जो बड़ी बहू थी उसके अंदर में जलस होने लगा और मन ही मन सोचने लगी, एक दिन तो हम इस बच्चा को मार देंगे, चाहे जहिया मार देंगे, और उसके बाद कहेंगे कि ये खा गई, ये डायन है, ये रक्सिनी है। गुरु भाई बहना अब जो जेठानी थी वो प्रतिदिन घर आने लगी अपने देवरानी के घर, देवर के घर, और प्रतिदिन बच्चे को खिलाने लगी। धीरे धीरे गुरु भाई बहना कई मास बीत गया, 4-6 मास। तो अपने पति से बेचारी शिष्या बहना बोली कि हे स्वामीनाथ, जे दीन हाले स्वामी हमारो उर में आरे जान, जान हमारो उर में आरे जान, जान गछिरे दिलिए सेवा गुरु के चरचवारे जान, जान गछिरे दिलिए सेवा गुरु के चरचवारे जान, जान करवै सामी गुरु के चरचवारे जान, जान करवै सामी गुरु के चरचवारे जान। गुरु भाई बहना बेचारी शिष्या बहना अपने पति से कहती कि जिस दिन मेरा पुत्र का उरुम था मेरा पेट में, गर्भ में, तो भगवान के हम गछे थे कि चर्चा करेंगे, तो अब तो 4-6 मास हो गया, इसीलिए पतिदेव जी थोड़ा आप एक दिन कोई काम में मत जाइए और हम चर्चा करेंगे। गुरु भाई बहना उसके पति हंसते हंसते बोले, ठीक है, चर्चा कर लो, हम गांव मोहल्ले में सारा लोग के कह देंगे और तुम प्रेम पूर्वक चर्चा की तैयारी करो। उसके पति जो थे गुरु भाई बहना जो भी सामान लाना था सब सामान लाए और गांव के मोहल्ले के लोग को सबको बताए कि मेरे घर चर्चा है, मेरे घर आइएगा। अपने माता को, अपने पिता को और अपने भाभी को बोले अपने भैया को बताए। गुरु भाई बहना सभी लोग इनके कि यहाँ चर्चा में आए। वो बेचारी शिष्या बहना आंगन में बड़े प्रेम पूर्वक भगवान के आसन लगाई, चौकी सजाई और चौकी पर भगवान के तस्वीरें रखी और तस्वीरें रख के भगवान को फूलों से सजाई और फूल से सजाकर भगवान के आस्थान दिए, प्रसादी चढ़ाए, लोटे में जल रखी भगवान के लिए और कलश बनाई, कलश पे भगवान के नाम से दीप जलाई। गुरु भाई बहना आप फल फूल वहाँ पे सब कुछ सजा हुआ है और अपने जेठानी को बोली, दीदी आप मेरा एक काम कर दीजिए। गुरु भाई बहना ओ जेठानी बोली, क्या? तो मेरा बच्चे को थोड़ा सा संभाल लीजिएगा और सबको प्रसादी के लिए खीर बना दीजिएगा। गुरु भाई बहना कहने लगे कि ठीक है, खीर बना देंगे। गुरु भाई बहना अब जो देवरानी थी, देवरानी अपने जेठानी को बोलकर और कह के और चर्चा के शुरू कर दी। गुरु भाई बहना सारे लोग आए हुए थे, सब गुरु भाई गुरु बहना शिष्या लोग सब आए हुए थे उनके आंगन में, शिष्या बहना के और आंगन में आकर प्रेम पूर्वक बैठे हुए थे, सब चर्चा मंगल गा रहे थे गुरु भाई बहना। और ये जो शिष्या बहना थी खीर बनाने लगी, तो गुरु भाई बहना खीर में वो क्या कि चुपके से जहर डाल दी। गुरु भाई बहना चुपके से जहर डाल दी और जहर डाल के और चला दी खीर को। अब कहती है कि देखते हैं कैसे महादेव इसको बचाते हैं, कैसे करके महादेव आते हैं बचाने के लिए। गुरु भाई बहना एक क्या की थी, पहले ही एक सफेरे के जाकर बोली थी, हे सफेरा भैया
तू मुझे एक सर्प दे देना और एक पेटारी में करके तुम जो चाहोगे वो हम इनाम देंगे। गुरु भाई बहना एक सर्प पेटारी में भरवा के और सफेरा से ले आई थी और क्या की कि जहां बच्चा सोया हुआ था गुरु भाई बहना बच्चा को जाके और सर्प को एक जड़ी सुंघा दी। सर्प जो था मात गया और बच्चा को गले में लिपट दी। गुरु भाई बहना बच्चा को गले में लिपट दी सर्प को और बच्चा गहरा नींद सोया हुआ था। पूरा खीर में जहर डाल दी। अब गुरु भाई बहना कैलाश पर्वत पे भगवान भोलेनाथ बैठे बैठे और लीला देख रहे हैं, लीला देख रहे हैं और कह रहे हैं कि आज तो अनर्थ हो जाएगा। मेरा एक शिष्य है, कितना अच्छा है, बिना पूजा पाठ के एक दिन नहीं रहती है। वो मेरे खातिर सारा परिवार को त्याग दी और आज उसे इस मुसीबत को अकेले झेलना पड़ेगा। सारा लोग उसे मार डालेंगे। गुरु भाई बहना पार्वती कहते हैं महाराज कौन किसका मार डालेगा, आप अपने आप बड़बड़ा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं मेरा देखो पृथ्वी पे एक शिष्य है, वो मेरा अनन्य भक्त है, मेरे लिए पूरे संसार को त्याग दी लेकिन मेरा चरण नहीं छोड़ी। आज देखो उसका जेठानी ने खीर बनाई है, उसमें जहर डाल दी है कि गांव वाले उसे मार डालेंगे और उसके बच्चे का गले में नाग के हार पहना दी है। गुरु भाई बहना ये कहते हैं पार्वती महाराज अपना दया बरसा दीजिए। ले पेनिया में लेलन शिव गुरु गेरुआ रंग कपड़वारे जान जान गेरुआ रंग कपड़वारे जान जान ले लेलन झोलिया गुदरिया रे जान जान ले लेलन झोलिया गुदरिया रे जान चाले में गेलन शिव गुरु शिष्या दुआरिया रे जान जान शिष्या दुआरिया रे जान जान जहाँ शिष्या कर हई चरचवारे जान जान जहाँ शिष्या कर हई चरचवारे जान। गुरु भाई बहना भगवान भोलेनाथ उसके द्वार पे पहुंच गए। अब रह गया कि अब खीर में से भगवान जहर कैसे निकालते हैं। गुरु भाई बहना अब भगवान जो थे वो एक भिखारी के रूप धर के और दरवाजे पर हर हर महादेव हर हर महादेव, कुछ भोजन कराओ कुछ भोजन कराओ, पूरा कस के आवाज देने लगे। गुरु भाई बहना ए बेचारी शिष्या बहना थी, शिष्या बहना थी तो चर्चा पे बैठी हुई थी और जो बच्चे का गले में नाग पहनाई थी ये जेठानी, बच्चे का जो गला का नाग था गुरु भाई बहना सर्प, वो सुंदर माला बन गया, रुद्राक्ष का माला बच्चा के गले में। गुरु भाई बहना ये जेठानी जो थी ये शौक रह गई और कहती है हम तो इसे सर्प पहनाए थे, रुद्राक्ष का माला हो गया, आह ये कैसे। गुरु भाई बहना अब भगवान भोलेनाथ के कुछ जो उसकी सास थी वो सास गए और कहने लगी सास कि बाबा मेरा बहू चर्चा पर बैठी हुई है, क्या कहते हैं। बाबा कहते हैं कि मुझे बहुत जोरों से भूख लगा हुआ है और इस घर में खीर का धमक आ रहा है, लगता है खीर बना है, हमको खीर दे दो। गुरु भाई बहना सास बोली बाबा चर्चा पे अभी तो भोग लगा हुआ है, आपको भोजन कैसे मिल सकता है। गुरु भाई बहना भगवान कहते हैं हमें पहले खिला दो। आके सास बोली अपने बहू से बेटी द्वार पे एक भिखारी है
और बोल रहा है कि खीर बना हुआ है, मुझे भोजन दे दो। गुरु भाई बहना, ये क्या किए, जो सास थी वो बहू से बताई। बहू बोली, माता जी बाबा के जी भर के भोजन करा दीजिए, बाबा जी भर के भोजन कर लेंगे। गुरु भाई बहना, अब बेचारी जो सास थी, सास बाबा के आसन लगा दी और बाबा के आसन लगाई और खीर जाके परोसने लगी। धीरे धीरे सारा खीर बाबा के थाल में परोस दी। गुरु भाई बहना, बाबा के पेट नहीं भरा, बाबा के पेट नहीं भरा। जितना जहर वाला खीर था वो सारा खीर बाबा खा गए, बाबा खा गए। उसके बाद जब सब खीर खत्म हो गया तो बेचारी बुढ़िया कहती है कि बाबा, सारा लोग के प्रसादी बांटने को लिए बना था, सारा खीर खत्म हो गया बाबा, आप बैठिए और बनाते हैं, उसके बाद आप खा लीजिएगा। बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। किसने बनाई थी? ये खीर तो बहुत बढ़िया था। गुरु भाई बहना, इसका जेठानी कहती है जाके, बाबा खीर हमने बनाए थे। ए मन ही मन सोच रही है, ये बुढ़वा आके तो नाच दिया, ये बुढ़वा सारा खीर खा गया, बुढ़वा मरवो नहीं किया। अच्छा कोई बात नहीं, अब नहीं तो तब मरेगा, लेकिन मरेगा तो जरूर। बुढ़ा यहाँ पर बैठ के तो थोड़ा देरी रहो। गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ वहाँ पे बैठे रहे। बैठे बैठे चर्चा के भजन सुनने लगे। भजन सुनते 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 शाम हो गया। गुरु भाई बहना, चर्चा में आरती हो गया, नारियल फूट गया। अब सारा लोग चर्चा को विश्राम कर दिए, प्रसादी भी बैठ गया। गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ चर्चा के प्रसादी लेकर और जाने लगे। गुरु भाई बहना, ये बूढ़ा बाबा भी प्रसादी लिए और प्रसादी लेकर कहने लगे, शिष्या हम जा रहे हैं, अब तुम्हारे दरवाजे से बहुत सारा खीर खाए, मेरा पेट भर गया। गुरु भाई बहना, इसका जो तसला में बनाई थी खीर, तो ये जेठानी सोचती है कि लगता है जहर नहीं पड़ा था क्या, जहर के बदले दूसरा चीज था। देखते हैं एक चावल खा के, इसमें सटा होगा तसला में। गुरु भाई बहना, जेठानी एक चावल खाई और इसका पूरा जहर का नशा लग गया, पूरा जहर का नशा लग गया। तड़पने लगी, छटपटाने लगी और छटपटा के कहने लगी कि बाप रे बाप, अब मेरा जाने नहीं बचेगा, मेरा नजर घूम रहा है। बेचारी जेठानी के जो देवरानी थी, वो छोटी बहू कहने लगी, क्या हुआ क्या हुआ दीदी जी, आपने तो खीर बनाए थे, बाबा जी ने खीर खाए तो उन्हें कुछ नहीं हुआ, आपको क्या हो गया? गुरु भाई बहना, वो अपने आप बकने लगी कि तुम्हारा बेटा को मैंने गले में नाग डाल दिया और रुद्राक्ष हो गया, और खीर में हम जहर डाल दिए, वो बाबा खा गए, अब कुछ नहीं हुआ। वो बाबा कोई और नहीं थे, साक्षात भोलेनाथ थे। मेरा कारनामा को छुपाने के लिए और तुम्हारा प्रतिष्ठा बचाने के लिए भोलेनाथ आए थे। हम एक चावल खाएं तो मेरा जहर लग गया। गुरु भाई बहना, बेचारी देवरानी भगवान से प्रार्थना करने लगी। उसके पति ले गए डॉक्टर के घर, सुई दवाई हुआ और जेठानी बच गई। जेठानी मरी नहीं। जब बच गई तो लौट कर आई डॉक्टर के घर से, तो अपने देवरानी से कहती है, मुझे क्षमा कर दो, मैंने सारा दिन तुझ पे कांटा ही बोया, कभी भी तुम्हें देखना पसंद नहीं किए, तेरा पूजा पाठ चर्चा भजन से हम जलस रहे, तेरा पुत्र हुआ तो हम मारने का कोशिश किए, लेकिन वो तो अमर हो गया, और मैंने तेरा इज्जत बर्बाद करने के लिए
गांव वाले से पिटवाने के लिए चर्चा के दिन मैंने खीर में जहर डाल दिया था, लेकिन किसी को कुछ नहीं हुआ, लाज बच गया। तुम सती हो और भगवान के पुजारी हो सचमुच में, और मैं एक पापन हूं। मुझे भी भगवान के शरण में जगह दे दो, हम भी बैठकर भगवान के पूजा करेंगे। गुरु भाई बहना बेचारी देवरानी कहती है, दीदी जी इसमें भगवान का शरण में हम जगह कैसे दे सकते हैं? जगह तो खुद को बनाना पड़ता है। आप भगवान के शरण में हाथ जोड़ के विनती करके और भगवान से क्षमा मांगिए, आपको खुद ही जगह मिल जाएगा। गुरु भाई बहना भगवान से क्षमा मांगी और 3 सूत्र के पालन करने लगी। गुरु भाई बहना जब 2 वर्ष 3 वर्ष हुआ तो ये भी माँ बन गई, संतान वाली हो गई, और इसे भी सही गलत का समझ आ गया। तो गुरु भाई बहना कभी भी दूसरे को देखकर जलना नहीं चाहिए, कभी भी दूसरों को खुशी में आग नहीं डालना चाहिए, खुशी में साथ होना चाहिए। तो गुरु भाई बहना जेठानी कोशिश की कि मैं अपने देवरानी को जीने नहीं देंगे, इसका पुत्र को हम जीने नहीं देंगे, लेकिन जिसको भगवान नहीं मारते हैं उसको कोई नहीं मारते हैं। भोला ना बिगाड़ी जिनका केहू का बिगाड़ी हो, भोला ना बिगाड़ी जिनका केहू का बिगाड़ी हो। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मेरा फेसबुक पे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। और गुरु भाई बहना जो भी शिव चर्चा के शिष्य है, शिव चर्चा को, शिव परिवार जो भी हैं, शिव चर्चा को जितना आगे बढ़ाएं उतना मेरे शाह हरिंद्रानंद भैया खुश हो जाएंगे, उनका आत्मा का शांति मिलेगा। और मेरे हरेंद्रानंद भैया जहाँ भी हैं वहाँ से हर शिव शिष्या का वो 3 सूत्र पालन करते हुए देख रहे हैं, सुन रहे हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।